नहीं आऊंगी मायके कभी। रुचि एक समझदार और नेक दिल की औरत थी। वो अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रहा करती थी। वो अपना सारा समय काम से किया करती। उसकी सास रूपा रुचि को बहुत मानती थी। अरे बेटा कितना काम करोगी, जरा बैठ भी जा, कभी आराम भी कर लिया कर। अब क्या करूं, मुझे बैठने की आदत ही नहीं है, आप जानती है ना। अरे जरा अपने मायके में भी घूमा, तुम्हें अपने भैया भाभी की याद नहीं आती क्या? याद तो आती है माँ जी, पर घर में आप हो, शिवम जी हैं, सब कुछ छोड़कर कैसे जाऊं मैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जा बेटा घूम कर आ, तेरा मन लगा रहेगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर नहीं, मैं ये सब छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती, अभी शिवम तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आएगा, जाओ। हाँ रुचि माँ बिल्कुल सही कह रही है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। ठीक है, आप सब बोल रहे हो तो मैं मायके चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तभी रुचि अपनी भाभी के पास कॉल करती है। हेलो भाभी, मैं मायके आ रही हूँ। माँ जी ने मुझे कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास जाने को कहा है। ये क्या, मैं अपने मायके जाने की सोच रही हूँ और ये चुड़ैल यहाँ आ रही है। हेलो भाभी, कुछ बोलिए ना, क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम नहीं आओगी तो कौन आएगा। ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वेट करती हूँ मैं। रुचि की भाभी ज्योति बहुत ही घमंडी औरत थी, जो कभी नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर आए। जब भी मैं कहीं जाने को खोजूं तो ये चुड़ैल यहाँ टपक जाती है। आ रही है आपकी लाडली बहन। अरे बाबा, एक तो वो कभी आती नहीं और जब आती है तो तुम गुस्सा करती हो। बस पे करो ना ज्योति। इतने में ही रुचि अपने मायके भैया भाभी के पास पहुंच जाती है और खुश होकर दोनों से मिलती है। भैया भाभी, आ गई मैं। आपको क्या बताऊं, मुझे यहाँ आकर कितनी खुशी मिल रही है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे इसने अपने ससुराल से बहुत कुछ लाया हो सामान। अरे हाँ रुचि, हम भी बहुत खुश हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ, आओ आओ मेरी प्यारी ननद जी। मन तो करता है अभी घर से निकाल फेंको। ठीक है रुचि, तो अब मैं चलता हूँ, अंधेरा भी होने वाला है। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ खाकर जाओ, अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। नहीं भैया, मुझे ना कुछ काम है, फिर कभी आऊँगा तब जरूर खाऊंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम याद रखना। जी जी क्यों नहीं, अगली बार आऊँगा तो पेट भर के खाऊंगा। रुचि अपने मायके आकर बहुत ही खुश थी, पर उसके घमंडी भाभी बिल्कुल भी उसके आने से खुश नहीं थी। और बताइए भाभी, कैसी हैं आप? और मुझे बुआ कब बना रही हो? अच्छी हूँ, जल्दी बना दूंगी। भाभी सब समझती हूँ मैं। अगर आप नहीं आती तो मैं भी अपने मायके जाती, पर क्या करूं? अरे ज्योति, अब बात ही करोगी कि रुचि को खाना भी खिलाओगी? हाँ हाँ, खाना तो जरूर खिलाऊंगी। आज तो मैं इसकी खातिरदारी कर लेती हूँ, कल से बताती हूँ। ज्योति रुचि को खाना खिलाती है और रात होते ही सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह, भाभी कहाँ गई? मुझे जोर की भूख लगी है। आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, मेरे कमर में ना बहुत दर्द है। आज तुम नाश्ता बना दोगी? अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं, अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। रुचि नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। तभी प्रेम रुचि के पास आता है। अरे रुचि, आज तुमने नाश्ता बनाया? कहाँ गई तुम्हारी भाभी? भैया भाभी की कमर में बहुत दर्द है, इसलिए उन्होंने मुझे नाश्ता बनाने को कहा। अरे रुचि, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने को कब कहा? भाभी, अभी तो आपने मुझसे कहा कि आपकी कमर में दर्द है। चुप करो ज्योति, मुझे पता है तुमने ही ये काम उसे करने के लिए कहा होगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मतलब तुम्हारी बहन कुछ भी बोलेगी और तुम सुन लोगे? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, पर तुम हर समय लड़ाई करने के पीछे क्यों रहती हो? मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें हर समय गलती दिखती हूँ और तुम्हारी बहन सही है ना? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। बस करो भैया भाभी, आप दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हो? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, समझी? मैं सब जानती हूँ। प्रेम नाश्ता करने के बाद अपने रूम में चला जाता है। प्रेम को ज्योति की हुई हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ज्योति, तुम चाहती क्या हो? तुमने नीचे झूठ क्यों कहा? अरे बस भी करो, मुझे तुम्हारी बहन से कोई मतलब नहीं है। मुंह उठाकर चली आई मायके,
इसे तो अब मैं अच्छे से बताती हूँ। बस करो ज्योति, वो मेरी बहन है। अगर तुम्हारे साथ भी तुम्हारी भाभी इस तरह का व्यवहार करती तो? मेरी भाभी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तुमसे लड़ना ही बेकार है। तुम चुप ही करो, ये औरतों की बात है, तुम्हारा बीच में बोलना शोभा नहीं देता। बेचारा प्रेम अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। भाभी, आपने भैया के सामने झूठ क्यों कहा? वो क्या है ना, मुझे झूठ बोलने की आदत है ना ननद रानी, इसलिए। भाभी प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में लड़ाई हो। जाओ, जाकर चाय बनाकर लाओ। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। रुचि किचन में जाकर चाय बनाती है, तभी उसके हाथ से चीनी नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या किया, इतना सारा चीनी गिरा दिया? भाभी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरे हाथ से फिसल गया डिब्बा। चुप कर नालायक, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। निकल जाए यहाँ से, काम करना आता नहीं, मुंह उठाकर चली आई। गलती होगी भाभी, आगे से नहीं होगी। अच्छा, अब तुम्हारे भाई आएंगी और रो रो के उसे बताएगी भैया भाभी ने मुझे डांटा। नहीं नहीं भाभी, मैं भैया से कुछ नहीं कहूंगी। मेरे सामने ना भोली बनने की कोशिश ना कर, समझ गई? डायन कहीं की। जा जाकर बर्तन साफ कर। इतने में ही प्रेम घर वापस आता है। रात का समय होता है। रुचि, तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना? बहुत दिनों के बाद आई हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ भैया, मेरा बहुत अच्छे से मन लग रहा है। क्या लाए हो आप मेरे लिए? तो देखो, तुम्हारे लिए एक चांदी के पायल और एक साड़ी भी लाया हूँ। भैया कितनी सुंदर है पायल, साड़ी भी बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छी हो भैया। पर ये सारा सामान देखकर ज्योति चिढ़ जाती है। ये सारा सामान लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने रखा था ना, गुल्लक से निकाल लिया और रुचि के लिए ये सारी चीजें लेकर आया। थैंक यू सो मच भैया, आप मेरे सबसे अच्छे भैया हो। अगले दिन जब ज्योति सबके लिए चाय बना रही थी, ये लीजिए आप दोनों के लिए चाय। अब इसे मैं बताती हूँ, बहुत पायल पहनने का शौक है ना। चाय देते समय ज्योति जानबूझकर रुचि के पैर में गरम चाय गिरा देती है। भाभी आपने ये क्या किया, मेरे पैर पर गरम चाय गिरा दिया। अरे क्या कहा करमजली, मैंने तुम्हारे पैर में चाय गिरा दिया? खुद तो चलना आता नहीं और मुझे कहती है मैंने जला दिया। बस करो ज्योति, बहुत हुआ, देख रहा हूँ मैं इतने दिनों से। ओ बहन क्या आई, तुम्हारा तो मुंह ही खुल गया। तुम्हें भी लगता है कि मैंने पैर जला दिया? तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। सुबह होते ही ज्योति फिर से रुचि से काम करवाती। रुचि चुपचाप सब कुछ सहती रहती। नौटंकीबाज, जा झाड़ू पोछा कर दे। भाभी मेरे पैर में चोट लगी है, नहीं कर पाऊंगी। अब तुम मुझे मना करेगी? हैं? समझती क्या है अपने आप को? बढ़िया है मुझे बताने वाली, जितना कहा है उतना कर, समझी? रुचि फुट फुट कर रोने लगती है। माँ पिताजी, काश आप यहाँ होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेचारी रुचि रोते रोते झाड़ू पोछा करती है। तभी उसकी भाभी जानबूझकर जोर से उसका पैर दबा देती है। भाभी ये आप क्या कर रही हो, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, भाभी छोड़ दो। मैंने तुम्हें झाड़ू पोछा करने को कहा था, ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर किसे दिखा रही हो? भाभी मुझे सच में दर्द हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे पति से साड़ी और पायल लोगी? क्यों, तुम्हारे पति की औकात नहीं है तुम्हें एक साड़ी भी दे? बस करो भाभी, बस करो। अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरे पति की बुराई मत करो। इतने में ही प्रेम वापस आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और रुचि, ये तुम झाड़ू पोछा लेकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, बस यहाँ कुछ गिर गया था तो उसे साफ कर रही थी। ये तो तुम्हारी भाभी भी कर सकती थी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पैर में चोट लगी है। भैया मुझे कल शिवम जी लेने आ रहे हैं, कल मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे क्या हुआ बहना, ज्योति ने कुछ कहा क्या? नहीं भैया, भाभी तो बहुत अच्छी है, शिवम जी को कुछ काम आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है। हाँ रुचि बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है रुचि, जैसा तुम कहो। हाँ, ससुराल पहले भाई। अगली सुबह रुचि अपने मायके से ससुराल चली जाती है। आज वो दिन आया जब ये चुड़ैल मेरे घर से गई, अब मैं अपने मायके जा सकती हूँ। प्रेम जी, शाम को मैं अपने मायके जाऊंगी, आप मुझे छोड़ आना। ठीक है। शाम होते ही प्रेम ज्योति को उसके मायके पहुंचा देता है।
अरे ज्योति, तुम यहाँ आने से पहले बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना भाभी, आप सभी को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। आप घर के अंदर बुलाओगी या बाहर ही बात करोगी? हाँ, बिन बुलाए मेहमान मुंह उठाकर चली आई। आ जाओ अंदर। रेखा ज्योति और प्रेम के लिए नाश्ता लाती है। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया अर्जुन ऑफिस में है, अभी आ नहीं पाएंगी, तो तुम उनसे मिल नहीं पाओगी। क्यों नहीं मिल पाऊंगी भाभी? अब कुछ ही घंटे के लिए आई होगी ना। क्या भाभी आप भी, मैं कुछ घंटे के लिए नहीं आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने आई हूँ। ये सुनकर रेखा तमक जाती है और गुस्से में अर्जुन को कॉल करती है। कहाँ हो अर्जुन? तुम्हारी प्रिय बहन ज्योति घर आई है। अगर इसकी वजह से मेरा टिकट कैंसिल हुआ तो फिर सोच लेना। हे भगवान, अब ये कहाँ से टपक गई? कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। रेखा भाभी, लगता है अर्जुन को आने में लेट हो जाएगा, तो मैं चलता हूँ, फिर कभी मिल लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। प्रेम ज्योति को उसके मायके छोड़ आता है। और बताओ ज्योति, क्या हालचाल है? सब ठीक है भाभी, मैं तो यहाँ पहले ही आ जाती, पर मेरी ननद है ना, वो बहुत ही चालाक है। एंड टाइम पर वो आकर टपक गई। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। और नहीं तो क्या, आपकी भी ननद कम नहीं है, इतना परेशान किया कि वो अपने ससुराल भाग गई। हाँ हाँ, हंस ले। तूने उसके साथ जो किया है ना, अब मैं तेरे साथ भी वैसा ही करूंगी। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर आता है और अपनी बहन से मिलता है। हाय ज्योति, कैसी हो? सब घर पर ठीक तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। भैया भाभी से बात करते करते समय भी बीत जाता है। अगली सुबह। ओहो, बहुत सर में दर्द हो रहा है मुझे तो। कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्या करूं मैं? क्या हुआ भाभी, लगता है आप परेशान हो, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं ज्योति, देखो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है और ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं, कौन धोएगा उसे? कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना। रेखा जानबूझकर नाटक करके उसे काम करने को कहती है। ज्योति, जरा मेरे लिए चाय बना दोगी? इससे शायद मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। हाँ भाभी, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। ज्योति किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। चाय गर्म होने के कारण ज्योति के हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है। ये क्या किया तुमने? हाँ, एक कप चाय बनानी नहीं आती? गिरा दिया ना, मेरा स्पेशल कप था। सॉरी भाभी, वो चाय गर्म थी ना तो। तुम्हें पता भी है ये सारी चीजें कितनी महंगी है, कितना नुकसान करती है अपने भाई का। मुझे माफ कर दो भाभी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं है ऐसे कप में चाय पीने की, इसीलिए जलन के मारे तुमने मेरा कप तोड़ दिया। अरे ऐसा मत कहो भाभी, औकात की बात बीच में क्यों ला रही हैं आप? मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो, समझी? यहाँ आई हो तो मेरे कहने से चलना होगा। हे भगवान, मैं यहाँ क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया। अब मुझे माफ कर दो भाभी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर ज्योति अपने रूम में चली जाती है। ये भाभी को क्या हो गया? मुझे इनका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शाम होती है, अर्जुन घर आता है और ज्योति से बिना बात किए रेखा के पास चला जाता है। ये भैया भी बदले बदले से लग रहे हैं, बिना बात किए वो अपने कमरे में चले गए। मुझे भैया भाभी के पास जाकर बात करनी होगी। भैया भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पर्सनल बातें हो रही थी और तुम बीच में टपक गई। ठीक है, आप लोग बातें कर लो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है ज्योति, बोलो क्या कहना था? आज रात का खाना तुम बना देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर भाभी, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं बनाना खाना तो बता दो ना। ज्योति, 3 लोगों का ही तो खाना बनाना है, तुम्हारी भाभी कह रही है तो बना दो, जाओ। ठीक है भैया, बना देती हूँ। ज्योति रात का खाना बना देती है। अर्जुन और रेखा नीचे खाना खाने आते हैं। तभी रेखा खाना खाते समय, बाप रे, ये कितना सारा खाना बनाकर रख दिया तुमने। अंदाजा भी है, इतना खाना तो 10 लोगों का होगा। जी, मुझे लगा ही कि खाना कुछ ज़्यादा बन गया है, पर फिर फेंक भी तो नहीं सकती थी। तुम्हें समझ में भी आता है, इतनी महंगाई है और तुमने तो लगता है पूरा राशन यहीं खत्म कर दिया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें क्या उससे? तुम तो मुंह उठाकर चली आई मायके। तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है, इतने सारे खाने का क्या करेंगे हम? सब बेकार कर दिया,
भैया आप भी मुझे डांट रहे हो? मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। बस कर बहना, चल रेखा यहाँ से। दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। तभी ज्योति के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भैया मुझे ऐसा कहेंगे, और मेरी भाभी, उनका बर्ताव ऐसा क्यों? कुछ ही घंटे में सुबह हो जाती है और बचा हुआ खाना ज्योति जैसे ही बाहर फेंकने जाती है कि रेखा उसे आवाज लगाती है। ये क्या है ज्योति, इतना सारा खाना फेंक रही हो? बिल्कुल नहीं, ये खाना तुम खा लेना। भाभी, बासी खाना है, ये मैं कैसे खाऊंगी? तू मुझसे मुंह लगेगी? भाभी, मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। सुन, मायके ना पहले जैसे नहीं रहे, जो जब चाहा मुंह उठाकर चली आई। ये बात मुझे अभी समझ में आ रही है। अगर पहले समझ में आती तो मैं यहाँ नहीं होती। अब इतनी समझदार हो गई हो तो फिर यहाँ रुकी क्यों हो? ये बात भैया को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा भाभी। मैं उनकी बहन हूँ। मैं यही हूँ, मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लगेगा। अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। भैया, आप भी मुझसे ऐसे बात करोगे? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बस कर, बहन बहन करके कितना नुकसान कराएगी मेरा। ये सारी बातें सुनकर ज्योति को बहुत ही बुरा महसूस होता है। हे भगवान, मैं भी अपनी ननद को इसी तरह परेशान किया करती थी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बातें तो तुम्हें पहले समझनी चाहिए थी। आज मुझ पर भी थी, तब मुझे समझ में आया। वो भी बेचारी अपने माँ के बहुत शौक से आई होगी, और मैंने क्या किया, उसके साथ कितने अत्याचार किए। ज्योति प्रेम को बुलाकर रुचि के घर जाती है। प्रेम जी, मुझे रुचि के पास ले चलो, मुझे उससे माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे पता था कि तुम्हारी वजह से रुचि अपने ससुराल चली गई। उस बेचारी की क्या गलती थी बताओ तो। प्रेम जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझ पर भी थी, तब मुझे समझ में आया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। कुछ ही देर में प्रेम और ज्योति रुचि के पास उसके घर पहुंचते हैं। भैया भाभी, आप यहाँ आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? रुचि, मैं बैठने नहीं आई, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भाभी, हम इंसान हैं, कभी कभी गलती सबसे हो जाती है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। भाभी प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। देखा ज्योति, ये है मेरी बहन जो बहुत ही समझदार है। देख, तुझे तुरंत माफ भी कर दिया। आज जब मेरे भैया और भाभी ने मुझसे इस तरह से बर्ताव किया, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। और इस तरह ज्योति को एहसास हो जाता है कि किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।